पंचायत में पैक्स का चुनाव चल रहा है और पैक्स का चुनाव को लेकर जो है ना आज से 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल पहले जो है लोग जागरूक नहीं थे कि आखिर पैक्स होता क्या है। लेकिन अब जो है लोगों के बीच में जागरूकता फैला, ये कोई सरकार नहीं फैलाई है, ना कोई डीएम, कोई एसपी, कोई प्रशासन के लोग फैलाए हैं। ये जागरूकता जो है सरकार के लोग नहीं बल्कि अब गाँव के लोग जो है ना अब जागरूक हो गए हैं। पहले पैक्स का चुनाव में जो है निर्विरोध जो है पैक्स अध्यक्ष हो जाते थे, लेकिन अब जो है हर गांव में आपको कैंडिडेट देखने को मिलेगा। आपको बता दें पैक्स जो है एक समिति है, उस समिति के तहत जो है लोगों को जो है किसानों को जो है सुविधाएं दी जाती है, लोन वगैरह दिलवाने में सहयोग किया जाता है, जिसमें बीज मिलता है, ट्रैक्टर से जो है खेत जुताई करने की सुविधाएं मिलती है और बहुत सारी जो है फायदाएं जो है बीज मिलता है, तमाम बहुत सारी सुविधाएं जो है डीलर जो है पैक्स अध्यक्षों को मिलता है। लेकिन समझ लीजिए पैक्स में बहुत अभी हम जो है मोरमा पंचायत में है और मोरमा पंचायत के ये पीछे खड़े लोग हैं, इन लोगों की जो है नाराजगी है कि यहाँ के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो है किसी प्रकार की सुविधाएं जो है गांव में जो है नहीं पहुंचाई। यहाँ किसान जो है परेशान है, चिंतित है, लेकिन फिर भी जो है पैक्स अध्यक्ष जो है सुनते नहीं। और पैक्स का चुनाव है, क्या कुछ जो है इस बार पैक्स का चुनाव में होने जा रहा है? जी पहले तो आपका शुक्रिया प्रिंस जी, आप आए हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बता दूं पिछले 10 साल से लखन यादव जी हमारे पैक्स अध्यक्ष मोरमा पंचायत के रहे हैं अभी तक, और 10 साल में उन्होंने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसान खुश हो जाएं। एक भी काम नहीं किया उन्होंने जिससे किसान खुश हो जाएं। यहाँ तक कि पीडीएस भी उनके पास है, उसमें भी उन्होंने मात्र 4 किलो देते हैं। अब 5 किलो के जगह पे जब पीडीएस में वो 4 किलो देते हैं तो सोच लीजिए पैक्स में वो क्या करते होंगे। आज तक पूरे पंचायत में, जहाँ तक मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, पंचायत चुनाव में भी मैं शिरकत करता हूँ, मैं हर एक किसान से मिलता हूँ, उनका सुख दुख लेता हूँ। एक ही बात सुनने को मिलती है पूरे पंचायत में, मुखिया जी ये पैक्स अध्यक्ष बहुत बेकार है, आज तक 10 साल से कुछ नहीं दिया हमको, आप कुछ भी करिए किसी तरह से। हर एक जनता के मूड में यही है कि इस पैक्स अध्यक्ष को चेंज किया जाए, तब हम लोगों के पास कुछ लाभ मिलेगा। अच्छा, पैक्स को ट्रैक्टर मिलता है, बीज पैक्स चाहेगा तो किसी व्यक्ति किसान को लोन दिलवा सकता है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ पंचायत में? लोन का तो छोड़िए, हम तो कह रहे हैं जब 5 किलो जिसका हक है, जो हक बनता है, वो नहीं दे रहा है तो लोन कहाँ से ले जा करके देगा? लोन को छोड़ दीजिए, किसान दर बदर 24 रुपये के हिसाब से 23 रुपये के हिसाब से जो सरकारी रेट आता है वो धान बेचने के लिए तो ललायत रहता है। किसान कर्जा लेकर के, सूद पे पैसा लेकर के खाद खरीदता है, खाद तक आज तक नहीं दिया है। अगर सूद पे पैसा लेकर के खाद खरीदता है और किसान के पास में तुरंत जो गले वाले होते हैं वो चढ़ जाते हैं तो औने पौने दाम में उनको धान बेचना पड़ता है। अगर हमारे पैक्स अगर लेते धान के किसान को, जितने भी किसान का धान होता है, आज तक अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो करीब तो हर साल वो पैक्स में धान दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं वो धान? लेकिन लोगों का नहीं ले रहे हैं, एक किसान का नहीं ले रहे हैं। पूरे मोरमा पंचायत में चलिए आप पूछिए, एक किसान का नहीं ले रहे हैं। अभी जो है पैक्स का सदस्य हैं, धान उन बेचते हैं जी, धान बेचते हैं, धान कहाँ ले रहे हैं? कभी धान नहीं, कभी नहीं। 10 वर्ष कहाँ से रहे हैं? वो अपने कागज पर देते हैं या उनके घर में ही उतना उपज रहा है, 5,000 6,000 हर साल। वो तो डेटा है सरकार के पास, है ना? वो डेटा उठा करके देखिए तो 10 साल में जो है धान हर साल खरीद 5,000 कुंटल 6,000 कुंटल दिखाते हैं, लेकिन कोई किसान बता दे कि हाँ हमरा धान लिए हैं। और कोई सुविधा मिला है पैक्स से? लोन वगैरह लिए हैं? लोन नहीं तो खाद मिलता है, नहीं तो बीज मिलता है ना, नहीं तो गल्ला बढ़िया से मिलता है, को मिलता है, खेतों से जो कुछ नहीं सर। वो सब कहाँ से मिलेगा? वो सब पैसा वो अपने पास रख लेते हैं, कोई कुछ नहीं सुविधा है। पैक्स मतलब घरे में खाली हाँ बस। अब वोट मांगे के लिए सबको उनको मालूम है कि कौन कौन वोटर है पूरे पंचायत में। उनको सारा मालूम है कि घर किसके घर में कितना वोट है ना? तब जागरूक हो गए हैं ना? जागरूक तो जनता होगा, आपके माध्यम से जो है जनता जागरूक होगा। पहले लोग नहीं जानता था कि पैक्स में आता क्या है, होता क्या है, नहीं, लेकिन अब जान रहा है। उसके बाद भी जो है डकार रहे हैं, और डकार करके वही पैसा को जो है फिर चुनाव आता है तो 500 रुपये हाथ थमा देते हैं, किसी को दारू पिला देते हैं, किसी को मुर्गा खिला देते हैं। 10 लाख खर्चा किए, 50 लाख कमा के रख लिए। तो जब 500 में वोट भेजिएगा तो पछतावा कौन किसको होगा? तो ये तो जनता को समझना भी पड़ेगा ना, जो वोटर है उसको समझना पड़ेगा ना। देखिए युवा कहाँ से देते हैं 500, कहाँ से दे रहे हैं? क्या पैक्स के द्वारा क्या क्या व्यवस्था आपके गाँव में मिला है अभी तक? मेरे गाँव में तो ऐसे कुछ नहीं मिला है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो हम हैं, जैसे हम तो युवा हैं, मेरा नाम, हम कोई अभी बहुत बड़ा किसान नहीं, लेकिन मेरे पापा
2001 में मुखिया रहे थे, ठीक है। अभी तक उनका नाम नहीं जुटा है। 25 बीघा का वो जोतकार है, अभी तक उनका 25 बीघा पैक्स, आपके खेत हाँ में किसान किसान है, है। लेकिन अभी तक पैक्स में उनका नाम नहीं है। मेरे घर में किसी का नाम नहीं है। किसी का नाम ही नहीं। किसी का नाम। कमेटी जो लागू हुआ है, सरकार जो कानून बनाया है उसमें हर एक सदस्य, एक घर में जो है एक किसान को एक सदस्य को जो है वोटर बनना है, लेकिन उनके चहेते जो है, चहेते वोटर हाँ बनते हैं। चहेते वोटर बनते हैं, आज चहेते 16 को साल काट का दिया जो है, जाता है। हाँ। जो 16 साल जिसका एज है, मेरे गांव में भी बहुत वैसे लड़का है जो उनके टीम में है। 16 साल जिसका एज है उसको 18 करके जोड़ दिया गया है। 16 को 18 कर 16 को दिए। 18, हमसे आधार कार्ड लिया गया ब्लॉक में, फिर भी अभी तक वो नाम नहीं जोड़े। जब तक हम उनके साथ, एक दिन हम फेसबुक पे कुछ लिखे थे, उसमें वो बोले कि हम उसका पापा से हिसाब लेते हैं 2001 का, ठीक है। 2001 आपके हाँ पिताजी मुखिया थे। हाँ। देखिए इनका कहना है कि हम नामे नहीं जुटा, जबकि मैं 25 बीघा किसान है। आप भी पैक्स के सदस्य हैं। हाँ जी सर है। क्या क्या सुविधाएं अभी तक पैक्स के द्वारा आपको मिला है आपके गांव? सुविधा तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन 10 साल वो जब पैक्स चुनाव में जब रहे ना जीत के, तो वो मतलब कि चुनौती दिए हमरा गांव, हमरा पंचायत में, मोरमा पंचायत में वो चुनौती दिए कि हमरा 10 हमरा मोरमा पंचायत में कोई जोड़ा नहीं है। हाँ। ये बात मतलब कि खुद उसका जो काज हाँ, करता है। पहले के लोग जो है ना पैक्स जो है निर्विरोध हो जाते थे। हाँ। का लोग तो जानते नहीं थे कि पैक्स में आता क्या है, होता क्या है, लेकिन अब लोग जान रहे हैं। जी सर। हाँ, तो तो बोलिए क्या वही बोला है कि मतलब कि 2024 में इसका कोई जोड़ा नहीं है। हाँ। तो हम लोग पूरे जात समाज में अपना गांव में पंचायत में बैठ करके, जो आदमी कभी अवध किशोर यादव को मैं चुनाव लड़ाने के लिए जा रहे हैं, पूरे गांव के सहयोग से उन्हें हम खड़ा किए, धन बल धन से हम उनको तैयार लड़ाने के लिए जा रहे हैं। पहले कोई चुनाव लड़े थे वो? नहीं, आज तक वो कुछ नॉमिनेशन ही नहीं कराए थे, न कोई चुनाव लड़े थे। मतलब पूरा गांव हम लोग बैठ के उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। एक देखो 10 साल से जीते हुए हैं, आप जो है नया नया खिलाड़ी को मैदान में लाइए। अब लाएंगे तो पूरा हमारा साथ जनता है, जनता हमारा साथ है, पूरे जनता हम लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं अभी तक मिला है पैक्स के द्वारा? चाचा नहीं मिला है, कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं मिला। धान बेचते हैं, किसान हैं? हाँ धान तो बेचते हैं, लेकिन पैक्स पे तो नहीं लेते हैं। पैक्स हम वाला लोग नहीं मैंने यहाँ दो बाजार में बेचते हैं। बाजार में बेचते हैं। हाँ कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा खेती नहीं, उती न तो जुताई धान हुआ है खाद जी? मिलता है, न तो धान लेते हैं, कुछ नहीं, न ट्रैक्टर वो लिए हैं, हाँ। कोई कुछ नहीं, 0/0 खाद मिला है? कुछ नहीं, 1 किलो नहीं। उनका लाइसेंस से बोलते हैं कि हमारा लाइसेंस नहीं बनाए हैं। डिफॉल्टर हैं। हाँ यही बात कह के बात काट देते हैं। अच्छा, लोन वगैरह कभी मिला है कुछ पैक्स नहीं, द्वारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई वोटर हैं? हाँ वोटर है ही हैं। तो वोटर ने तो कैसे वोटवा दिए थे? अच्छा सवाल तो बनता है ना, हमरे कुछ मिलबो वोटवा नहीं से किया, जीते, सबके वोटर को वोटवा दे से दिए। जीते हैं। हैं? सब दिया तो जीत गए, अब जो है दूसर को जिताएंगे हम लोग। आपको कुछ नहीं मिला तो सभी को नहीं मिला होगा, नहीं किसी को नहीं मिला है। फिर वोटवा कहल दिए थे? अब दे रहा है, अब जनता क्या सोच रहा है वही पैसा सब। लिए थे? हम काल पैसा लेंगे, मुर्गा दारू बेचता बांटता है, वही देता है वोट उसको। चलिए, आप भी हैं सदस्य हैं पैक्स का, क्या क्या सुविधा मिला है? कुछ भी नहीं है सर सुविधा। कुछ भी नहीं है। और न तो पिछला घर बार का वोट दिए थे, हाँ देवे किए थे। तो काहे नहीं मिला सुविधा? सुविधा इसलिए जैसे आप तो घर में परिवार है उसको के भी नहीं नाम जोड़ता है, जबकि हम वहाँ के ग्रामीण है, नाम किसी का नाम ही नहीं जुड़ता नाम है। नहीं जोड़ता है। जिसे और भतीजा उतीजा अपने उसको भी नहीं ग्रुप का जोड़ता, नाम जोड़ता वो है, जो भी दूसरे करता है वो को अपना नहीं ग्रुप करता का है। जोड़ता है, मतलब वो अपने मतलब अपने जो आदमी का, लोग हाँ हैं, हाँ उनका- उसी को जोड़ता है। उसी का आप जोड़ता है। बस, और न तो किसी से धान लेता है, न आप मतलब कुछ कोई करता है। किसान का नाम नहीं जुड़ता, जो किसान असल मायने में किसान है उसका नाम ही नहीं। उसको कोई मतलब ही नहीं है सबसे कि किसान है कि घर का है कि गांव का है, इन लोग के भी थोड़ा देख लें, उस सबसे कोई मतलब नहीं इसका, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। देख सकते हैं ये जो है हालत जो है, हम आपको क्या क्या सुविधा मिला है पैक्स के द्वारा? कुछ नहीं, आज तक कुछ देवे नहीं किया। घर का उसका सदस्य आज तक कुछ देवे नहीं किया है। बेशक आप ट्रांसफार्मर लगने वाला था उसको रोकवा दिया है सब मिलकर विरोधी लोग। अब भाई पैक्स का काम है, जब ट्रांसफार्मर सोना लगाएंगे तो किसान खेती करेगा जी। रोकवा देता है, दूसरों करता है तो रोकवा देता है। अच्छा, कौन पे चचेरा भाई है? मेरा जो अध्यक्ष है जो चाचा है, चाचा हैं? हाँ। हाँ, भतीजा हैं? हाँ, भतीजा होकर खिलाफ करिएगा जी। खिलाफ करना है कुछ भी। 10 साल में कुछ नहीं किया है। वोट खारी खाते हैं, हम ही मुखिया हम ही बन रहे हैं, हम ही अध्यक्ष बन रहे हैं। सब वही है। हाँ, इनको अब वोट दे देता है, उसके बाद भुला जाता है 5 साल। ये तो बहुत बड़ा अथी देखेंगे तो कहेंगे कि देखेगा मेरा तो क्या परिवार भी मेरा खिलाफ हो गया। खिलाफ करेंगे नहीं, कुछ नहीं दिया आज तक। गल्ला में भी देता है 5 किलो तो 4 किलो देता है हर महीना। देख लीजिए क्या हालत है। देखिए पैक्स अध्यक्ष के परिवार हैं और इनको सुविधा नहीं मिला, ये बेचारा विरोध में है। और यही नहीं बल्कि गांव के बहुत सारे लोग देखिए इधर जितने बुद्धिजीवी से पूछ रहे हैं हाँ, सर, हाँ। तो उन तर भी ले जाइए, ये माने हाँ, अपना जो है थी पूरा, और पूछिए कि क्या क्या आप सुविधा दिए हैं। बिल्कुल। देखिए ये जो हालत जो है आपको मोरमा मोरमा पंचायत के जो है पैक्स के बारे में आपको सुना रहे थे कि क्या यहाँ के लोगों को जो है वास्तव मायनों में जो पैक्स के द्वारा जो योजनाएं
घर घर तक किसानों के पास पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो गौरतलब नहीं पहुंच पाया। अब सोचिए, देखिए इन लोगों ने जो है मिलकर एक कैंडिडेट दिया है, पूरे गांव वालों ने मिलकर एक कैंडिडेट को उतारा है। आपको बता दें कि पहले जो पैक्स थे, हाँ हम लोग पूरे पंचायत के लोग उसके विरोध में हैं। हाँ पंचायत का एक एक किसान उसके विरोध में है। हाँ पंचायत का एक एक युवा उसके विरोध में है, क्योंकि 10 साल उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है, वोटर को बरगलाने का काम किया है। वोटर को कहता था पैक्स में कुछ है दादा, कुछ है चाची, सिर्फ नाम के लिए खड़ा हो जाइए। तो नए कुछ जब हम लोग राजनीतिक में आए, हम लोगों ने उसको सभी किसानों को बताया, आपके लिए इतना इतना व्यवस्था किया गया है सरकार की तरफ से, आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला इतना व्यवस्था हम लोगों के लिए सरकार ने किया है। हमने बोला जी आपके लिए सरकार ने इतना व्यवस्था क्या है, क्या आपको अभी तक ला के दिया है जिसको आप वोट देते हैं? बोले बेटा अबरी आप लोग चुनिए, सब हम लोग खुद चुनेंगे। जितना भी मोरमा पंचायत का वोटर है और किसान है, उन्होंने खुद चुना है और उन्होंने सारे मिल करके हम लोग उनके घर पर जा करके और कैंडिडेट मना कर दिए थे लड़ने के लिए, लेकिन हम लोगों ने तैयार किया उनको कि नहीं आपको लड़ना है, एक किसान आप हैं, किसान का बेटा है आप, किसान को हक दिलाने के लिए आपको लड़ना होगा चुनाव, क्योंकि हम लोग आपको आगे आना होगा, क्योंकि हम लोग जैसा आदमी को, हम लोग जैसा क्षेत्रीय आदमी को जिसको जो समाज सेवा में हमेशा रहते हैं उसका वजूद नहीं कुछ मिलता है। ऐसे तो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं। पहले जो है पैक्स निर्विरोध और एक बात कहना चाहेंगे हम, पैक्स अध्यक्ष उनको हम लोगों ने ही बनाया था। हाँ। यहाँ के किसान ने पूरा विरोध करके बनाया था। उससे पहले जो पैक्स अध्यक्ष है उन्होंने काम नहीं किया था, पूरा उनका विरोध करके उनको जबरदस्ती किसानों ने जिताया था। और जैसे किसानों ने उनको जिताया था वैसे ही किसानों उनको विदा करेंगे आपकी। जैसे लाए जी जैसे लाए थे वैसे ही वो जाएंगे। और किसानों का कहना है हम लोगों के लिए इतना सुविधा मिला है, आज तक उसने एक चीज के देने का प्रयास नहीं किया है, यहाँ तक कि प्रयास ही नहीं किया गया है। और अब दुख की बात है कि उनके कार्यकाल ही किसी और के हाथ में है। जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो सिर्फ नाम के हैं, कार्यकाल शंकर कुमार करते हैं जो उनका छोटा पुत्र हैं। वो पेशे से मास्टर हैं, मास्टरी कम और नेतागिरी ज़्यादा करते हैं। शिक्षक हैं जी, शिक्षक हैं। आप उनको जो इस माध्यम से हमने बीओ साहब को एक लेटर दिया था कि वो पढ़ाते नहीं हैं और अभी भी पैक्स का चुनाव है, प्रचार चल रहा है, दिन भर वो सिर्फ अपना जाते हैं स्कूल, अटेंडेंस लगाते हैं और अपना दिन भर प्रचार करते हैं पंचायत में। अरे यही समस्या जो हर पंचायत के लोगों के पास से आ रहा है, हम सब जगह बोले हैं। और आपके माध्यम से मैं डीओ साहब को भी कहना चाहता हूँ, डीएम साहब को भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा को मजाक ना बनाइए। शिक्षा है तभी आगे हम बढ़ेंगे और हमारा पीढ़ी आगे बढ़ेगा। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से ही आज हम लोग जागरूक हुए हैं और आपके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि शिक्षा को मजाक ना बनाएं। अपने बच्चे को पढ़ने के लिए हम लोग दिल्ली मुंबई तक भेजते हैं, नेता अपने बच्चे भेजते हैं और वो भी अपने बच्चों को भेजे हुए हैं, देवघर में पढ़ाते हैं ले जा करके। लेकिन वो खुद शिक्षक हैं, कई बच्चे को पढ़ाए हैं। अपने गांव का भविष्य शंकर कुमार मास्टर साहब जो हैं वो खराब कर रहे हैं। पूरे कोषडीहरा के बच्चे का भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है उन्होंने। अपना बेटा देवघर में, दूसरा के बेटा देवघर में, दूसरा के बेटा बेवघर में, दूसरा का बेटा दारू पिए बेवड़ा बने। आइए सांझ के दारू पिलाएंगे। अब नहीं बनिएगा तो वोटवा कौन देगा? अब यही तो समस्या है सर। इस सब चीज़ों का समस्या को देखते हुए किसान जागरूक हुए हैं और अब की जैसे उसको लाए हैं वैसे उसको बिदागरी तय, जैसे उनको लाए हैं वैसे उनको जो है बिदागरी करेंगे। ये जो बात जो है ये हम नहीं कर रहे, बल्कि मुरमा पंचायत के जो है लोग कह रहे थे। बाकी आप पैक्स चुनाव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।